हेलो। आज का वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर तो चल ही रहा था। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 7। तो क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 हम आप लोग को करवा रहे थे। तो 9.1 में हमने 6 तक का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 से 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए, हम जैसे जैसे आपको क्वेश्चन को बोलते हैं कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर उसके बाद उसका फिगर बनाइए। फिगर अगर सही ढंग से बन जाता है तो आप आराम से इसमें प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसका मान डालते चलते हैं। भूमि के एक बिंदु, तो चलिए हमने बनाया ये भूमि हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हो गया मेरा भवन जो कि है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये मान लो ऐसे कर दो, ये भवन है, इसके ऊपर जो है शिखर है। देख लीजिए, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, एक जो ये तल है इसका तल के साथ, भवन के तल के साथ जो है यह बनाता है 45 डिग्री। संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार हुआ, तल में से नीचे का जो है वह बनाता है 45 डिग्री और उसके शिखर मतलब ऊपर, ये यहाँ सट जाएगा, ये जो है ये बनाता है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई निकालिए। मीनार मेरा ये हो गया पूरा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग मान डालते हैं A B C D। ठीक है, फिर से प्रश्न को देख लेंगे एक बार। भूमि के एक बिंदु से, तो हमने भूमि बना दिया, उसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन तो सीधा खड़ा कर दिया मैंने, 20 मीटर भवन हो गया। उसके बाद भवन के शिखर, शिखर मीन्स ऊपर, पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार मैंने लगा दिया, के तल और शिखर, तल मतलब ये और शिखर मतलब ऊपर, कि एक का कोण बना रहा है 45 डिग्री और उसके शिखर का कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई को निकालिए। तो मीनार की ऊंचाई, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बताइए कि हम लोग कैसे निकालेंगे। मीनार की ऊंचाई मतलब यहाँ पूरा क्या हो रहा है, ए बी, ये तो मान मेरा दिया हुआ है लेकिन हमको ये ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी बराबर देख लो, हमको ये निकालना है। तो इस पूरे में से इसको हटा देंगे तो क्या ए बी का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा आराम से। तो चलिए ए बी बराबर हम लोग देखते हैं। ए बी बराबर क्या कर रहा होगा, ए सी माइनस में हो जाएगा बी सी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ट्रायंगल बी सी डी में, इसीलिए त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखिए, तो ये तो दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये आधार बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया है साइन कॉस टेन, तो तीनों में देखिए तो लंब और आधार का संबंध किस में आता है, तो टेन में आता है। बस जो हम फॉर्मूला बताए हैं उसका संबंध आप लोग याद रखो, फिर क्या डालना है वो समझ जाओगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लेते हैं 10, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटा में हो जाएगा आधार। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 10 45 का मान होता है 1 बराबर, BC मेरा दिए हुए है 20 और CD का हो गया CD, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो CD बराबर हो गया 20, CD बराबर क्या हो गया 20। अब लिखिए पुनः ट्रायंगल ACD में, ACD में इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AB
ACD में। तो चलिए ACD में भी देखो तो आपको ये और इसका संबंध, इसका मान तो हमने निकाल लिया है 20, तो ये CD दिया हुआ है, तो इस दोनों में फिर tan का ही संबंध आएगा। तो इस बार tan कितना डिग्री आएगा, tan आएगा 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा आपका AC आप बटा में हो जाएगा CD। कोई दिक्कत नहीं। तो tan 60 का वैल्यू होता है मेरा √3 बराबर AC मेरे पास नहीं है और CD मेरे पास है 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो AC बराबर, AC को 1 यहाँ एक छिपा होता है, बराबर हो गया 20√3। तो हमने AC का भी मान निकाल लिया है, यहाँ पे CD का भी मान निकाल लिया। तो हमको पूछा है मीनार की ऊंचाई। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं AB। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं तो AB बराबर हो गया AC माइनस BC। कोई दिक्कत नहीं। तो AC का मान हमने निकाला है यहाँ पे 20√3 माइनस BC का मान हमने कहा निकाला, नहीं यहाँ पे देखो AB, हाँ BC का मान मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। हमको लगा ये CD हम लिख दिए हैं, तो AC के जगह पर जो है हमने लिख दिया 20√3 और BC के जगह पर जो दिया हुआ है प्रश्न में वो मान डाल दिया। अब देखिए तो दोनों में 20 जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो आप 20 को कॉमन निकाल दो। तो 20 बाहर निकल गया तो इसमें सिर्फ √3 बच गया, माइनस का माइनस, 20 को 20 से हम भाग करेंगे तो 1। तो AB बराबर मेरा कितना हो गया 20√3 माइनस 1। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया 20√3 माइनस 1। इस तरह से जो है हमने प्रश्न संख्या 7 का हल कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख के अच्छे से मैथ का प्रैक्टिस कर लें। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 9.1 जो है उसको जल्दी से जल्दी हम खत्म कर दें, ताकि आपका बोर्ड का जो 10th का बोर्ड आने वाला है उसमें ये तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ज्यादातर बच्चे को जो है इस चैप्टर में थोड़ा सा हार्ड लगता है उन लोग को, लेकिन हम ऐसे एकदम सरल करके बता दे रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।